सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। और जो भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, जो बच्चे इसका अभी प्रीमियर शो देख रहे हैं, प्लीज आस्क योर एनी डाउट इन द लाइव चैट ऑप्शन। देर इज a live chat going on, you can ask your any doubt. I will try my best to reply in the live chat itself. Okay, so do ask and please comment कि from where you belong, at least I would get to know कि आप कहाँ से हैं। तो उससे हमें एक अच्छा एफिनिटी लगता है, जो हाँ इस दूर जगह से भी बच्चे देख रहे हैं। एंड एटलीस्ट मेंशन योर यूनिवर्सिटी नेम। चलिए, तो आज का वीडियो जो होगा, बेसिकली हम बात करेंगे क्या। अभी आपका देखिए CUET जो है PG का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। रिजल्ट 2-4 दिन में आ जाएगी, स्कोर कार्ड तो रिजल्ट ही हुआ। अब यहाँ से आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि करे क्या। एग्ज़ाम हो चुकी है, 2-4 एग्ज़ाम और बचे हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम। मेन जो है CUT PG का ही एग्ज़ाम है। नियरली 18,000 पीपल रोड द एग्ज़ाम, तो दैट्स रियली ए मैसिव नंबर। और अब कोई एग्ज़ाम ज़्यादा बचा भी नहीं है, बचा भी है तो कंपटीशन नहीं है। जो मेजर एग्ज़ाम है इन माई व्यू, वो एक ISI का है, जिसमें नियरली 55-56 सीट्स हैं। दैट्स इट, ठीक है। मेजर चंक जो है आउट ऑफ 18,000 सीट्स व्हाट CUT PG स्टूडेंट रोड, नियरली 2,000 ठीक ठाक सीट है, नियरली 2,000 ठीक ठाक सीट है। और 1,000 सीट्स टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में है, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट द चंक। सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों पे काफ़ी गहन स्टडी करेंगे। अभी नियरली 10 से 12 मिनट का हम कोशिश करेंगे, यह सेशन चलेगा। क्या क्या ऑप्शन सही रहेंगे, क्या आप अपने फ्यूचर्स को इंश्योर करना चाहिए फॉर द बेटर, हाउ यू कैन मेक द बेटर फ्यूचर बाय डूइंग योर बेस्ट इन द प्रेजेंट। तो वही ISI है, SAU वगैरह है, इन सब का फ़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। मुझे तो मन भी नहीं करता है वीडियो वगैरह बनाए, इन सब पे कोई ज़्यादा खास नहीं है। इंस्टीट्यूट 4-5 लाख फ़ी है, प्लेसमेंट वगैरह इसमें है नहीं। बट ठीक है, डिग्री ठीक ठाक मिल जा रही है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसका, इसको दर्जा दिया गया है। एक थोड़ा बहुत MSc का प्लेसमेंट अच्छा है, इसका भी फ़ी करीब 7-8 लाख पड़ जाएगा, 7 to 8 लाख। ये अशोका वगैरह में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये सब मतलब इंस्टीट्यूट फालतू का है, एक लाइन में बोलूँ। रही बात कल्चर की, अशोका का जो नाम है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो बदनाम नहीं किसी को करता हूँ। JNU से भी इसका बुरा हाल है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, लेकिन JNU को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, ये वो। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी है। बट इससे कहीं ज़्यादा, आई डोंट वांट टू डिफेम एनीथिंग, अशोका का भी नाम कई गुना कई स्थिति में बुरा रह चुका है, इन टर्म्स ऑफ कि ये है वो है। चलो, लेट्स नॉट गो डिग इन टू सच थिंग्स, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग हियर द एजुकेशनल थिंग्स, लेट्स नॉट गो इन टू। फिर 1-2 इंस्टीट्यूट्स है, आपका IFT है, इनका भी फ़ी अच्छा खासा है, 4-5 लाख टोटल आपको पड़ जाएगा। तो जिनका फ़ी इतना एक्सपेंसिव है, मैं खुद ही उनसे अवॉइड करता हूँ। मैं अब बच्चों को क्या सजेशन दूंगा यार। मेरा चैनल का टारगेट है, गरीब घर का कोई लड़का है, गरीब घर का लड़का या मिडिल क्लास है, वह कम फ़ी में अच्छा एजुकेशन कैसे प्राप्त करे। तो उसके लिए मैं कहता हूँ आप IGIDR जाओ, कम फ़ी है। डेफिनेटली ISI, आई डेफिनेटली सैल्यूट ISI आप जाइए। ISI वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा इन सब में ज़्यादा कुछ जान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज ऑफ हायर फी, ठीक है। उसके बाद आप DSC जाइए, JNU जाइए, HCU जाइए, CDS जाइए, ठीक है, BHU वगैरह भी जा सकते हैं। यह सब ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन है और चीप इंस्टीट्यूट है। चीप मीन्स लेस एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट से आपका 20 से 30 हज़ार में कंप्लीट मास्टर्स हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द इंस्टीट्यूशनल फी। तो चलो, लेट्स नॉट डिग इनटू बच्चे आगे क्या करेंगे। चलिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट नेक्स्ट। अभी आपका 1-2 मंथ में एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे का CUT एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, वो थोड़ा चिल करें, घूम फिर लें। एक तो रहेगा सेमेस्टर्स, ठीक है। सेमेस्टर्स में अच्छे स्कोर करें, कोशिश करें नियरली 8 CGPA लाने का, ठीक है। 8 CGPA JNU वगैरह में हो गया तो इतना नहीं आएगा, DSC में भी इतना नहीं आएगा, HCU वगैरह में हो गया तो 8 CGPA आराम से आ जाएगा। मेरा खुद 9 CGPA था, ठीक है, 9.0 CGPA था। 2 टाइम्स मैंने JRF भी निकाल लिया। इसी बीच मैंने इस एडमिशन का लिया, फिर UPSC वगैरह का प्रिपरेशन किया, IAS का भी 2 बार इंटरव्यू दिया। तो ऑल टुगेदर जो भी 5-6 साल का हार्ड वर्क रहा ना, फ्रॉम हियर आई बिकम एजुकेटर। एक दिन का मतलब नहीं है कि सर आप पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ाते हो या जो भी पढ़ाते हो, मैं भी एजुकेटर बन जाऊँ या बन जाती हूँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। प्लीज़ ट्राई टू गिव योर बेस्ट। मैंने खुद भी बेस्ट दिया है
and whatever I am teaching you, this is all because of my failure. If I would have succeed, I would not have taught such things. I failed, I admit I failed. I failed in UPSC एग्जामिनेशन, IAS जिसको बोलते हैं, इनका भी मैंने मेंस वगैरह दिया. फिर I failed in IES twice, 2 times, ठीक है, 2 times. I failed in RBI DPR, yes I admit, I don't shy away, ठीक है. RBI DPR, यही 3-4 एग्जाम हैं. और मैं एक बार और दिया था BPSC का इंटरव्यू, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आई बिलोंग टू बिहार. तो 1-2 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था इसका भी. हियर आई ऑल्सो मिस्ड बाय फ्यू मार्क्स. एवरीवेयर आई फेल्ड, बट दिस फेलियर इज माई लर्निंग. ऑल टुगेदर क्या हुआ ना, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया. इनफैक्ट जो भी एक IAS प्रॉपर IPS हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा. दिस आई प्राउडली कैन से आई एम मोर नॉलेजेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज. दिस आई कैन प्राउडली से. क्योंकि उनका 1-2 बार में निकल गया तो उनको अनुभव ज़्यादा नहीं मिला. तो हियर आई एम टू गाइड यू पीपल व्हाट यू शुड डू, ठीक है, आफ्टर PG या ड्यूरिंग PG. यहाँ से मेनली 3 चीज़ें हैं, ठीक है, ब्रॉडरली जो है. एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है. दूसरा जो है आपका प्लेसमेंट्स है, ठीक है, प्लेसमेंट हो गया, कॉरपोरेट हो गया, और थर्ड जो है एकेडमिक्स. यही मेनली 3 चीज़ें. हम इसी तीनों पे बात करेंगे और तीनों को कैटेगराइज करेंगे या किधर किधर जा सकता है. गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मेनली देखोगे आप RBI है, UPSC है. UPSC का 2-3 एग्ज़ाम है, ठीक है. वही IAS है, IES है. कभी कभी इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए भी 2-4 साल में 1-आध वैकेंसी आ जाती है, वो भी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में. RBI का भी 2 एग्ज़ाम है, RBI जनरल है, RBI DPR है. फिर उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप देखोगे, एकेडमिक्स पे हम बात करेंगे. एकेडमिक्स को हम नेट JRF रखेंगे ब्रॉडरली. नेट JRF है, ओके. एंड फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तो PhD यहाँ पे आएगा ही, PhD है. और प्लेसमेंट्स की बात करेंगे हम कॉरपोरेट में, ठीक है. क्या आपको करना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर जो है, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में रहेंगे, आप आराम से UGC नेट निकाल के साइड में कर लो, क्योंकि UGC नेट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा. अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से बोर हो गए हो, 5-10 साल काम किए, ठीक है, 2-4 करोड़ रुपए जमा कर लिए, उससे जब आप बोर हो जाओ तो आप आराम से बैक टू द एकेडमिक्स आ सको. आराम से PhD VHD करो, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ. और सिंपल है, देखिए पढ़ाई लिखाई में सिंपल सा है. अगर आप किसी चीज़ को सरकारी करना चाहते हैं तो द मोर यू विल बी नॉलेजेबल, द मोर सैलरी यू विल गेट, ठीक है. अब जैसे IES का जो सैलरी है 1 ईयरली 80-90,000 है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी. इसके लिए एलिजिबिलिटी है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अपीयरिंग, ठीक है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अपीयरिंग है. बट RBI DPR का जो सैलरी है, RBI, इनका सैलरी नियरली अभी 1.2 लाख है, क्योंकि इसमें मास्टर्स कंप्लीटेड चाहिए. और उसी तरह जब आप प्रोफेसर्स का देखोगे, जिसको PhD कंप्लीटेड है, प्रोफेसर का सैलरी स्टार्टिंग तो 1.2 के आसपास होता है. बट आफ्टर जब आप एसोसिएट बनोगे, 5-7 साल में जब आप एसोसिएट बन जाओगे, फिर कुछ सीनियरिटी के बाद यह 2 लाख सैलरी हो जाता है. फुल प्रोफेसर का नियरली 3 लाख सैलरी है, ठीक है. तो डेफिनेटली द मोर यू विल बी एजुकेटेड, द मोर सैलरी यू विल हैव व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट सेक्टर. इतना बात क्लियर हो गया, क्लियर. तो हमने गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर ली, क्या क्या एग्जाम्स है आपके पास, क्या क्या सैलरी है ब्रॉडरली. और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं भी खुद नवीनॉमिक्स ऐप पे कुछ कोर्सेज वगैरह हमारा चल रहा है. जनरली जो मैं पढ़ाता हूँ, यही 2 अभी ब्रॉडर टॉपिक है. एक तो UGC नेट JRF का होगा, बट और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, ऐसे जामिया MSc वगैरह सबका, तो उनके लिए भी एक कोर्स चल रहा है. और CUT PG 25 का भी कोर्स है. और वेरी सून वी आर प्लानिंग कि IES एंड IAS का भी कोर्स लॉन्च हो. इस पर हम काम कर रहे हैं. गिव अस नियरली 6 मंथ, so we will start and fee will be very very low, very affordable, and quality of education will be best. That's my guarantee. So we need your support. IES और IAS दोनों का होगा प्रोबेबली जून जुलाई से. प्रोबेबली आई एम टेलिंग यू जून वगैरह, जून लास्ट से. IAS ऑप्शनल, IAS जो ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, IAS ऑप्शनल इकोनॉमिक्स आई विल बी गाइडिंग मोस्टली फ्री, या थोड़ा बहुत मिनिमल चार्ज रखूंगा. क्रैश कोर्स के टाइम से होगा, क्योंकि सितंबर में इनका मेंस होता है. और उसके बाद फ्रॉम 2025 बैच वी विल ट्राई टू लॉन्च IES ऑल्सो. अभी आप फ्री गाइडेंस ले सकते हैं नवीनॉमिक्स. आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप पे बहुत सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको PDF हैं, कंटेंट हैं, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं. तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप, ऐप लिंक इज़ गिवन बिलो. और इसमें क्या है, हम क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन रखेंगे, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो क्लास में, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करेंगे तो मज़ा आएगा. चलिए इसका हम सेपरेट वीडियो लाएंगे. जून में आपका एग्जामिनेशन होगा IES का, उसको लेकर मैं 2-3 वीडियो भी लाऊंगा. सो नो नीड टू वरी. चलिए अब हम फोकस कर लेते हैं. हो गया प्लेसमेंट. प्लेसमेंट का क्या लफड़ा है. अगर आप 40-50 थाउजेंड से भी स्टार्टिंग करते हो प्लेसमेंट,
यह श्योर है आफ्टर योर हार्ड वर्क 5 years के बाद मिनिमम आप आराम से 2 लाख रुपीज़ मंथली आप आराम से कमाओगे। मोटा इन हैंड आएगा, मतलब 25 लाख का एनुअल इनकम आराम, अगर आप अभी 4-5 लाख 6 लाख से शुरू भी करते हो, दैट्स फॉर श्योर। यह कॉर्पोरेट का, और कॉर्पोरेट में यह एक है, स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत है, बट 5-7 साल के बाद आप खुद के मर्जी के मालिक हो सकते हो। धीरे धीरे लर्न किए, स्टार्टअप शुरू किए, एडुटेक शुरू किए, तो मोटा पैसा यही 2-3 सेक्टर में है। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा पैसा है, एडटेक में अच्छा पैसा है, स्टार्टअप में अच्छा पैसा। इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर मनी, पीस, हैप्पीनेस, फैमिली, देन डेफिनेटली दिस प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू हेल्प यू। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कि रेपुटेशन हो, ठीक ठाक सैलरी हो, काफ़ी वेल सेटल्ड जॉब हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्जाम। और आपको लग रहा है कि नहीं, आपके पास इनफ टाइम है, धन दौलत की कमी नहीं है, पैसन है रिसर्च के लिए, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर एकेडमिक्स। अब बात करते हैं कि करें क्या। अभी आप 2-3 महीने खाली हो गए, बट मैं आपको नेक्स्ट 6 मंथ का टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ, सो यू कैन कंसिडर टिल नवंबर दिसंबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक आपको क्या करना चाहिए इन माय व्यू। पहले तो अभी आप एडमिशन ले लो आराम से, 1-2 एग्ज़ाम बचा हुआ है वो एग्ज़ाम दे दो, जिनका CUT गया उनका। एडमिशन के तुरंत बाद, एकदम तुरंत बाद, इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, रिवाइज कर लेना, नेट JRF, और दिसंबर वाला नेट निकाल के एटलीस्ट रख लेना, ठीक है। यह लाइफ टाइम वैलिड होगा नेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड नेट इज ए काइंड ऑफ वैलिडेशन कि आप मास्टर्स डिग्री हो तो नेट क्वालिफाइड, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट DU वगैरह में नेट के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, ठीक है। तो इतना काम मिनिमम कर लेना, मैं नेक्स्ट 6 मंथ की बात बता रहा हूँ। तो इन बिटवीन 6 मंथ यू विल गेट आइडिया कि क्या आप लाइफ में करोगे, आपको खुद मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको जाना है तो साइड से पावर BI हो गया, पाइथन हो गया, ये सब कोर्स खुद ही सीखने लगे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किए, थोड़ा बहुत सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए, इंटर्नशिप वगैरह पे दिमाग लगाया, एकदम क्लियर, एकदम 6 महीने में ये सब क्लैरिटी कर लो। उसके बाद क्या होगा, जब आपको लगेगा कि नहीं हमको गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही देना है, तो लेकिन हाँ, नेट यहाँ भी बेस्ट है, नेट एकदम क्लियर कर लो। उसके बाद IAS वगैरह का प्रिपरेशन साइड वाइज डेली 2 घंटा 3 घंटा आप दे ही सकते हो, रिगार्डलेस कि मतलब आप DSC और ISI में ना जाओ, यहाँ के बच्चे को थोड़ा हेक्टिक होता है, बाकी JNU, SU, BHU इन सब में टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो यह हो गई इकोनॉमिक्स की करियर की बात। इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली 3 टाइप्स के करियर हैं, व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर फॉरेन मास्टर्स और फॉरेन PhD, ठीक है। 1+3 का एक होता है, 3 साल में PhD, 1 साल का मास्टर्स, कहीं कहीं 1+4 होता है। सो विल टॉक लेटर ऑन फॉरेन से PhD कैसे करते हैं, LOR क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे मिलता है। ऑल टुगेदर में चाहे आप कहीं जाओ, ऑल टुगेदर एक चीज़ आप जरूर करो, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बनाओ। जिनका अच्छा है इंग्लिश, हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए इन एनी फील्ड, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ, UPSC एग्जामिनेशन में जाओ, या फिर एकेडमिक्स में जाओ, कम्युनिकेशन इंग्लिश पे काम करो, और बेसिक इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। और एक और मैं सजेशन दूंगा, जिनका मैथ्स कमज़ोर है, अभी जल्दी से सेडेस्टर एंड हेमंड बुक है, PDF है, उसका ऐप पे भी दिया हुआ है, इसका जल्दी से सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, मैथ्स वैस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, या फिर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का नवीनॉमिक्स ऐप पे कोर्स भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है इकोनॉमिक्स में, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाओ तो वहाँ इकोनॉमेट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप IAS वगैरह में तो काफ़ी ज़रूरत है मैथ्स एंड स्टैट्स, और एकेडमिक्स में नेट JRF वगैरह में या फिर PhD वगैरह में तो ये तो ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो दैट वाज माय जेंटल एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड एल्डर ब्रदर, नॉट एज एन मेंटर, बिकॉज आई हैव सीन द लाइफ एंड वट एवर टोल्ड यू, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ अगर आप यह कर लेते हैं ना, आपका लाइफ में क्लैरिटी हो जाएगा। हम लोगों को ज़्यादा ये कुछ बताया नहीं गया था, तो who knows, अभी मैं शायद कुछ और होता, बट वट एवर आई एम डूइंग यू ऑल बिकॉज ऑफ माई failure, and this failure turned into experience, and now this experience will produce lots of IES, lots of RBI DEPR, and altogether lots of good human being, that's for sure, ठीक है। तो चलिए, I will try my best to provide the multiplier effect in the society, और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, नवीनॉमिक्स ऐप पे आप बने रहेंगे। स्लोली वी विल रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम, और वट एवर आई विल बी गिविंग, वट एवर आई विल बी प्रोवाइडिंग, आई विल ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेन्यूननेस। आई एम इन द लर्निंग फेज, नो नीड टू बुली। समटाइम आप लोग बुली भी करने लगते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट इट्स ओके, दैट्स द लर्निंग फेज। सो कंसिडर मी एज ए फेल्ड फ्रॉम माई फेलियर्स, टेक ऑल द लर्निंग्स, whatever learning I have, I will give my all 100%, to be very very honest, कोई मक्खन मस्का नहीं,
कोई शोबाजी नहीं। आई कम फ्रॉम द विलेज एरिया, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी, बट दिस आई कैन गारंटी, वट एवर एक्सपीरियंस, वट एवर ऑनेस्टी आई विल बी पुटिंग इन माई वीडियोज, लेक्चर्स और शेयरिंग एक्सपीरियंस, इट्स रेयर टू फाइंड, दैट्स द ऑनेस्टी आई एंश्योर। ओके, चलो गुड लक। और नेट जेआरएफ का अभी से प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। कुछ बच्चों का कमेंट आया था क्या कि सर नेट जेआरएफ का कोर्स ज्वाइन कर लूँ, तो हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी आप सीयूटी का रिजल्ट देख लें, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दिसंबर में एग्जाम देना होगा। तो दिसंबर में जेआरएफ वगैरह क्लियर हो जाता है तो टेंशन फ्री हो जाता है यार। 50,000 पर मंथ अभी स्कॉलरशिप है, तो पीएचडी वगैरह करने में आसानी हो जाती है। फेलोशिप नहीं रहेगी तो पीएचडी काफ़ी बोरिंग लगेगा और काफ़ी मतलब लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो चलिए बने रहेंगे। क्लैरिटी अभी नहीं आएगी, बट इतना क्लैरिटी रखें कि 3 काम आपको कर लेना है। ठीक है, क्या मैंने बताया, रिजल्ट के तुरंत बाद आप अपना इंग्लिश बेसिक कम्युनिकेशन और मैथ्स स्टैट्स सही करेंगे। यह क्लैरिटी रख लेंगे कि लाइफ में करना क्या है आपको। यह 6 मंथ आ जाएगा, 6 मंथ जब आप काम करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए आप मैथ स्टैट्स, इकोनॉमिक्स ये सब देखते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आईएएस देना है, आईएएस देना है, इस सब के पीवाईक्यू उनके वेबसाइट पे डाउनलोड करके आप देखते रहें। ठीक है, या नवीनॉमिक्स ऐप कर लेंगे, टेलीग्राम लिंक वहाँ से कर लेंगे, वहाँ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जस्ट कीप वॉचिंग। 2 मंथ 3 मंथ आप घूमो, थोड़ा सैर सपाटा करो, दोस्तों के साथ मस्ती खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो, स्क्रीन टाइम को थोड़ा दूर रखो, फिर आप कॉलेज लाइफ में चले जाओगे तो बिजी हो जाओगे। एंड नो नीड टू वरी, 4 अप्रैल के बाद आपका स्कोर कार्ड देख लेना। जिनका भी 150 प्लस स्कोर आ रहा है, दे नीड नॉट टू वरी, दे विल गेट द बेस्ट इंस्टीट्यूट, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, 150 स्कोर जिनका भी बनेगा वो 4 या 5 अप्रैल को पता चल जाएगा। उनको हो सकता है आगे कोई एग्ज़ाम भी ना देना पड़े, चाहे जामिया हो, चाहे एसएयू हो, और भी 2-4 इंस्टीट्यूट मैंने बोला, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये सब इंस्टीट्यूट से अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा इन एनी कैटेगरी इफ़ यू स्कोर 150 प्लस, दैट्स माय गारंटी। ठीक है, तो इन सब इंस्टीट्यूट का कंपटीशन फिर घट जाएगा। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, दीज आर आर वेरिएबल फैक्टर्स। चलिए गुड लक, होप टू सी यू। यह वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे, काफ़ी मैंने ऑनेस्टी से यह वीडियो को पुट किया है। आई हैव पुट माई ऑल होल हार्ट इन टू दिस वीडियो। I really expect from good wishes from you people, which strengthens my willpower to work in a better way for the society. Chalo, wish you good luck, all the love, and definitely seek your support, your love from my students. चलो guys, bye bye, take care. नीचे लिंक होगा, एटलीस्ट टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी मिलेगा आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसी यूट्यूब वीडियो पे मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। और आई विल कम रेगुलर लाइव आफ्टर 4 अप्रैल। 2-4 दिन में लाइव आऊँगा रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिजल्ट, कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने चाहिए, कम मार्क्स में कहाँ अप्लाई करना चाहिए, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, चलिए आई होप कि इसका आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, ऐप डाउनलोड किए होंगे और ऐप पे बने रहे। रिगार्डिंग आईएएस, आरबीआई, आईएएस, इन सब का कुछ आएंगे डिटेल्स में, मैं अनाउंसमेंट करूँगा। समथिंग इज़ गोइंग ऑन, वी आर कुकिंग समथिंग बेटर फॉर यू पीपल। और कोर्स फी वगैरह के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, मार्केट से हमारा कोर्स फी एकदम 1/4 टाइम्स रहेगा, पक्का 1/3 to 1/4 टाइम जो भी है। अगर मार्केट में आपको, मैं देखा आईएएस वगैरह का 70,000 में कोर्स मिल रहा है, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड लेसर देन 20 or 25,000। ठीक है, so that's my guarantee, no need to worry. But for this year we are not launching course, this year we will provide all free mentorship, all kind of guidance. Just I want you people to push yourself, ताकि आप लोग खुद सीख लो कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो guys, best luck, all the best for the examination, till examination। आई थिंक मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपका जब स्कोर कार्ड आ जाएगा 4 अप्रैल को, तो मिलते हैं उस दिन। अब आई होप कि उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, या कंटेंट अच्छा लगा होगा। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।